अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद। हमने देखा कि इमरान खान साहब की लाइफ पे एक फिल्म बनने जा रही माली दा काम है पानी लाना पर मशका पावे। है। मूवी का नाम कप्तान। अब मुझे पता है एक चीज़ में जहर है तो मैं ये खुद तब भी पकड़ के पीना शुरू कर दूँ तो इसको तो कहते हैं आंखों देखा जहर पी लेना। पहले तो बताइए, आप पठान है एक वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आई वाज सिलेक्टेड, 5 बॉयज दे सिलेक्टेड और 5 उन्होंने लड़के चुने, उनमें से मैं भी था। जो आपकी वजह शोहरत लोग आपको जानते हैं कप्तान से। तो इसने मुझे रोक के कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट्स योर नेम। ही थॉट समथिंग कि मैं शायद को गोरों का बच्चा नहीं जैसे घूम रहा। सबसे जो मुझे मुतासर किया एक तो कैंसर हॉस्पिटल, बहुत मुतासर हुआ मैं इस चीज़ से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद एंड टुडे अगेन वेलकम टू वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हम और आप विद PNY। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कौन नहीं जानता, बिकॉज उनकी जो वजह शोहरत है वो सिर्फ उनका PM होना ही नहीं है। बहुत पहले से जब एज अ क्रिकेटर वो काम कर रहे थे तो हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं तभी से, और इसके बाद जब उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने का कदम उठाया तो सबके दिलों के और भी करीब हो गए। जब भी इस तरह से कोई शख्सियत किसी की बहुत फेवरेट होती है तो सब लोग उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि ऑन स्क्रीन हमें जो ये पर्सन नज़र आ रहे हैं एक्चुअली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब की लाइफ पे एक फिल्म बनने जा रही जिसका बड़ा शानदार सा ट्रेलर हम सब ने देखा और मूवी का नाम कप्तान। जी, तो आज इस सब बात इंट्रो में आपको बताने का मकसद यही था कि हमारे साथ आज जो पर्सनालिटी स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल मनान भट्ट हैं, जिन्होंने कप्तान मूवी में इमरान खान साहब का कैरेक्टर निभाया और हीरो की शक्ल में आपको उस मूवी में नजर आएंगे। तो एक वार्मली वेलकम करते हैं उनको अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्मली वेलकम। मोस्ट वेलकम। आज जो मेरी एक वाइब्रेंट एंड लाइवली फील है वो किसी हद तक डिम फील होगी, क्योंकि माशाल्लाह आप खुद एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, इतने एनर्जेटिक, इतने लाइवली। सबसे पहले तो अपनी इस एनर्जी का राज बताइए। अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ज़रूरी है। बाद में अपनी कोशिश, वो कहते हैं ना माली दा काम है पानी लाना पर मशका पावे। मालक दा काम है फल लावे ना लावे, यानी अल्लाह ताला ने फल लगाना है, आपने अपनी कोशिश करनी है, आपने अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। ये बड़ा एक मैं ज़रूरी एलिमेंट जो बताने लगा हूँ वो ये है, बचा के रखना है। स्मोकिंग से, फिजी ड्रिंक से, बहुत सी ऐसी चीज़ें से जो आपके लिए हार्मफुल है इन नॉर्मल लाइफ, तो फिर ही आप बचते हैं। अब मुझे पता है एक चीज़ में जहर है तो मैं ये खुद तब भी पकड़ के पीना शुरू कर दूँ तो इसको तो कहते हैं आंखों देखा जहर पी लेना। वो नहीं होना चाहिए। जब आप पहिया जाद हो गया ना, अब बार बार जाद करने की ज़रूरत है। एक दफ़ा पता चल गया है कि इस चीज़ से नुकसान है तो आप बार बार क्यों उसको ट्राई करें। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, क्योंकि जब हम ऑन स्क्रीन किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसको लोग आइडलाइज कर रहे हैं तो वो सोचती है कि मे बी वो इतने रूट से, आपको हमेशा, मैंने जब भी आपसे पर्सनली इस तरह बात की है, रूट से बहुत कनेक्टेड हैं आप। और आई थिंक यही एक रीज़न है कि आप जब ऑन स्क्रीन भी आते हैं तो वो एक वाइब फील होती है। आपकी पर्सनैलिटी के बहुत से रूट हैं, बहुत से प्रोफेशन से आप कनेक्टेड हैं, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन आप खुद एक फोटोग्राफर भी हैं, पर जो आपकी वजह शोहरत लोग आपको जानते हैं कप्तान से। यस, इमरान खान से। पहले तो बताइए, आप पठान है एक वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आप पठान हैं? नहीं, मैं कश्मीरी हूँ बट फैमिली से, और पठानों से मेरा मोहब्बत है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे ड्यूरिंग शूट भी। मुझे स्पेशली पठान जो थे ना, वो हमदर्द यूनिवर्सिटी में हम शूट कर रहे थे, उन्होंने स्पेशली मुझे एक दफ़ा डिनर पे बुलाया, सब पठान थे वहाँ पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुशी हुई मुझे। और जब मैं एक दफ़ा पेशावर यूनिवर्सिटी में गया थे गेस्ट, जिस तरह आपने बुलाया, वहाँ पे इकरा यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे बुलवाया था ऐसे गेस्ट स्पीकर भी, तो मुझे जितने वहाँ पे स्टूडेंट्स थे वो सब पठान थे, खान थे, उन सब ने अलहदा से आके अप्रिशिएट भी किया और बड़ा अच्छा लगा, अपने जैसा लगा कि हमारे जैसे। बट तो बहुत मशहूर हैं खाने पीने के शौकीन, आपको देख के तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं मखरा बाटू वो बंदूक वाला बाटू, दूसरा जो पीछे में बाट नहीं होता, बंदूक के पीछे एक बाट होता है। असल में मैं शुरू से ही अपनी खाने की जो चीज़ें ना वो स्पेसिफिक रखी हैं। मैं उस तरह नहीं खाता जिस तरह मेरे बाकी खाते हैं घर के, यानी घर वाले भी मेरे बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है जिस तरह कश्मीरी बट होते हैं। हाँ, मेरे चचा साइड से वो बहुत खाते हैं, उनकी माशाल्लाह हेल्दी हैं और खूब खाते हैं।
नो डाउट। चावल बड़े शौक से खाते हैं और बट मेरी शुरू से कुछ फिज़ीक ऐसी है, कुछ टाइप ऐसी है। मेरी वालदा जो है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। वालिद साहब भी बहुत हैवी नहीं थे। अच्छा, जीन्स में एक चीज़ यस, मेरे अबू भी बड़े स्लिम से, नॉर्मल से। अच्छा, अब आते हैं, आप जब एज अ मॉडल हैं, आपकी माशाल्लाह हम सब जानते हैं और मैंने तो बहुत क्विकली ऑब्जर्व किया है कि आपकी हर पिक्चर एक बोलती तस्वीर लग रही होती है, कि वो सारा समझ में आ रहा होता है। एक्टिंग इससे टोटली डिफरेंट चीज़ है। पहले तो इट्स सेल्फ एक्टिंग बहुत मुश्किल है, आप कोई करैक्टर प्ले कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, पर उसके साथ आपको एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया, आपने इमरान खान साहब का कैरेक्टर प्ले करना है। ऐसी सिचुएशन में लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं कि क्या ये एक्चुअली वैसा लगा जा रहा है। आपका ट्रेलर देखा माशाल्लाह से और आपने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया इस रोल को। जर्नी ये कैसा रहा, स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो हम कहानी जानना चाहेंगे। मुझे किसी ने रेफ़र किया कि आपकी रिजेम्बलेंस मिलती है इमरान खान से, तो आजकल इमरान खान की रिजेम्बल बंदा ढूंढ रहे हैं, तुम क्यों नहीं कॉल करते, तुम क्यों नहीं अप्लाई करते। मैंने कहा अच्छा ठीक है, करके देख लेते हैं। तो मैं शुरू से तजस्सुस और क्यूरियस रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को हंट करने की कोशिश करता रहता हूँ शुरू से ही। मैं और थोड़ा डेयरिंग भी, मैं चला जाता हूँ, कभी नहीं मैं अज्यूम किया गलत चीज़ें। मैं जब किसी ने बुलाया ना फ़लाँ जगह ऑडिशन हो रहा है, मैं चला गया हूँ, ये नहीं सोचा कि मुझे कोई चीज़ आती है कि नहीं आती, आगे बंदे पैसे पहले कैसे हो। आजकल किसी को बुलाए ना आप ऑडिशन के लिए, वो पहले ये सोचता है कि मेरे लिए पता नहीं मुझे कहीं कोई ब्लैकमेल ना शुरू कर दे, मुझे कोई हरासमेंट ना शुरू हो जाए, ये सोचना शुरू करते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। ये ऐसे कितने साल पहले की बात है? 2000 से 2000 में मॉडलिंग हो या मॉडलिंग ही पहले ज़्यादा थी। लाहौर में तो बहुत अच्छा फैशन था और अच्छा शोज़ बड़े होते थे, बड़े अच्छे शोज़ होते थे। और आई डिड दोज शोज़। इवन सैमसंग फर्स्ट टाइम जब आया यहाँ पे तो वो भी बड़ा अच्छा शो गया। और मेरी कभी भी किसी की पर्ची नहीं यूज़ की, ना कभी किसी की सिफारिश। मैं अपने टैलेंट से अल्हम्दुलिल्लाह आता रहा हूँ। मुझे कितने एक शो के लिए काफ़ी बॉयज़ इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने रिजवान बेग जो डिज़ाइनर है वो आके सबको चेक करके आप जस्ट अपनी शर्ट उतारती हैं वो, क्योंकि उनका एक शो के सेगमेंट ऐसा था जिसमें उन्होंने शर्टलेस दिखाने थे लड़के थोड़े से, क्योंकि वो अक्सर देखते हैं अपने ड्रेस पहना के वो कैसा लगेगा, तो वो उन्हें थोड़ा सा वो फिज़ीक चाहिए थी। तो उन दिनों में मैंने नई एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आई वॉज सिलेक्टेड। 5 बॉयज़ दे सिलेक्टेड और 5 उन्होंने लड़के चुने, उनमें से मैं भी था। और देयर वाज 90 बॉयज़ थे। ओह माय गॉड, वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए थे, तो बस मैं बड़ा खुश हुआ कि यार बड़ी अच्छी बात है। और उन दिनों में अच्छे पैसे भी मिले। या लाइक दैट आपको 2001 में एक हैंडसम अमाउंट मिले तो बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल, और तब इतना ज़्यादा इस फील्ड को, इस प्रोफेशन को इतना इनकरेजिंग नहीं समझा जाता था ना, कि वो इतना है ही नहीं था। यहाँ पे खावर ने बड़ा इंट्रोड्यूस करवाया मेल मॉडलिंग को, और फिर मॉडलिंग को बहुत इंट्रोड्यूस कराया उसने, अच्छे अच्छे चेहरे इंट्रोड्यूस कराए। इवन खावर मुझे अनारकली बाज़ार में यूँ चलते हुए मिला था। मैं इधर से जा रहा हूँ अपनी कंप्यूटर क्लास अटेंड करने, वो सामने से आ रहा था, तो इसने मुझे रोक के कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट्स योर नेम। ही थॉट समथिंग कि मैं शायद गोरा हूँ, गोरों का बच्चा नहीं जैसे घूम रहा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। उसने कहा अच्छा बाटो, अब्दुल मन्नान भट्ट, मैंने पूरा बताया। तो भट्टो से उससे बड़ा प्यार है। वो फिर इसने कहा कि मेरे स्टूडियो आप आइएगा, तुम मुझे नहीं जानते। मैं क्या, मैं नहीं जानता आपको, आप कौन है। तो इसने अपना बताया कि बस तुम मेरे स्टूडियो आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि काम मेरा क्या है। और फिर जब आओगे तो ये ड्रेस पहन के आना, यानी वाइट ड्रेस, वाइट शर्ट, वाइट ड्रेस पैंट, और जो कुछ मेरे पास था मैं वाइट लेके चला गया। और फिर उन्होंने कुछ पिक्चर्स ली मेरी वहाँ पे, मुझे बताया कि मैं ये काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं कोई इतना आइडिया था कि ये क्या है, बट एज आई वॉज डेयरिंग मैं ज़रूर चला जाता था जब कोई बुलाता था, क्योंकि मुझे बिलीव था अपने ऊपर। कुछ कुदरत भी चाहती है जब आपको कहीं लेके आना ना, तो वो ले ही आती है किसी तरीके से। बट स्लोली मैं बहुत ज़्यादा पहले सीरियस नहीं ले लिया इन चीज़ों का। फिर पहला TVC मिला डॉन कार्लोस शूज़ का, वो मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी। इवन वो जब ऑन एयर हुआ तो और अच्छा लगा कि यार सारी फैमिली ने वायरल हुआ था वो, सभी ने वो जो है हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज का। अच्छा, चाइल्डहुड मेमोरीज सब समझेंगे, मैं खुद को छोटा कह रही हूँ। नहीं अच्छा है,
बहुत जो मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, वैसे मैं ये भी नहीं कह सकती काफ़ी देर पहले की बात है। बट उसके बाद फिर एक मुझे शिवानी ये जो है आमिर अदनान, उनका जो शूट मिला ना वो बड़ा अच्छा बिग ब्रेक थ्रू था मेरी लाइफ में, क्योंकि वो उसके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे उसके उनकी एक लाहौर में जो आउटलेट है जो सदीक ट्रेड सेंटर में आउटलेट है बाहरी मेन पे, वहाँ पे भी बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा, तो वो बड़ा बिग ब्रेक थ्रू था मेरे लिए। वहाँ से फिर मेरी वो इस फील्ड में भी पहचान वही पे मैंने आपको ज़्यादा ऑब्जर्व किया था, क्योंकि वही सदीक सेंटर में उनके बिल्कुल ऑपोजिट हमारी आउटलेट थी, बट हमारी फॉर लेडीज़ थी, क्योंकि हमारा वो मेन के साथ नहीं। तो जब भी आपको देखा है एज अ मॉडल देखा है, हमेशा ज़हन में इमरान खान साहब आते हैं। अब जो चीज़ अभी मैं इनको ऑब्जर्व भी कर रही थी, आप सब लोग भी जो व्यूवर्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, मुझे फीडबैक इस इंटरव्यू से पहले जब सब लोगों को मैंने अनाउंस किया बताया, बहुत ज़्यादा कुछ सवाल ऐसे जो कि आप में बिल्डिंग ये है या फिर वो उस करेक्टर में रहने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई खान साहब जैसे। मैं बड़ा ऑब्जर्व किया आपने आपको भी कहा मैं करता हूँ इसमें, समझिए 50% में कुछ ऐसा था सीरियस, और बाकी मैंने चीज़ें कॉन्सेप्ट से सीखनी। अब मैं जहाँ कहीं भी जाना मैं उसी तरह ही बातें शुरू कर देनी, बड़ी मुश्किल से मैं उस करैक्टर से निकला हूँ, मुझसे नहीं उस करैक्टर से निकला जा रहा था। एक जगह मैं ऑडिशन देने गया, उन्होंने बोला काइंडली हमें आप चाहिए आप, उन्हें वो ऑडिशन के बाद लगा कि इमरान खान बोल रहा है, हालांकि वो एक्ट कुछ और करके दिखाया मैंने। अब इस प्रोग्राम से पहले भी हम इतनी बातें कर रहे थे और मुझे यही लग रहा था, मैं कह रही थी कि मैं खान साहब से बातें कर रही हूँ, वो वाली एक फील और वही। अच्छा, आपके अंदर जज्बा भी वही है जो हमें खान साहब में नजर आ रहा है। यस, वो एक आपस की बात बताइए, वोट किसको दिया था आपने? इमरान खान साहब को ही। हाँ, मैंने 2013 में भी वोट खान साहब को ही दिया था, और फिर 18 में तो है ही, उससे पहले भी हाँ, उससे बहुत पहले जब मेरे फादर जो थे ना वो जमीयत उलमा इस्लाम उसमें थे, तो फिर उन्हीं को सपोर्ट करते थे। उस वक्त तो इतनी ज़्यादा मुझे पता भी नहीं था कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था इस पॉलिटिक्स में। फिर आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को जब मैंने स्टडी किया तो फिर बड़ा मज़ा आया। खान साहब जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आप यहाँ पे सोचेंगे ही नहीं वो कैसे होगा। आप एक प्लॉट लेते हैं, आप सोचते हैं मैं यहाँ पे इसकी ड्राइंग रूम बनाऊंगा, यहाँ पे ये रूम बनाऊंगा, अपना रूम वहाँ बनाऊंगा, तो यू थिंक हेयर फर्स्ट देन यू डू इट इन रियलिटी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब उन्होंने सोचा अपनी वालदा के इंतकाल के बाद कि मैं एक शौकत खानम एक हॉस्पिटल बनाऊंगा ऐसा जिसमें कैंसर के पेशेंट्स का इलाज कर सकूं, वो भी फ्री। इट्स अ बिग थिंग। उन्होंने पहले दिन से ये चीज़ सोची फ्री में, क्योंकि उन्होंने देखा ये दर्द, किसी दूसरे लोगों का भी दर्द देखा, खुद तो वो अफोर्ड कर रहे थे। उन्होंने जब हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोगों को देखा जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और वो इंजेक्शन बहुत महंगे थे, तो वो लौटते हुए जब वापस गए तो इनको बहुत रियलाइज़ हुआ कि यार ये कितना बड़ा सदमा है। तो वो कुछ वर्ड वो एक पेशेंट बोल के गया उनके सामने, यानी पेशेंट का भाई था जो मेडिसिन लेने जाता है, जाने से पहले ये बोलता है कि खुदा किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना लगाए। तो ये सुन रहे होते हैं पास बैठे। ये अपने मूवी के मैं एक सीन बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ से फिर इन्होंने, जब उनकी वालदा नागज़ीर हो गया, कुछ नहीं समझ आ पा रही थी, मायूस तो नहीं थे ये, लेकिन इन्हें ये था कि अल्लाह ताला ज़रूर शफा देगा। बस वो बड़ा हर्ट हुए इससे। ये आप जिन लोगों के घर में कैंसर का पेशेंट होता है ना, आप उनसे पूछ के देखें, वो बात बन ही नहीं पाती। आपके रेड सेल वाइट सेल ऊपर नीचे चलना शुरू हो जाते हैं। वो चीज़ बहुत पेनफुल होती है लोगों के लिए। तो वो आप शौकत खानम का चक्कर लगाएं, कभी वैसे ही चले जाए विजिट करने, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उन बच्चों को जिनको कैंसर है, बट उनकी वालदा, उनके पेरेंट्स की आंखों में मैंने नूर देखा है, चमक देखी, खुशी देखी है कि एटलीस्ट हमारा बच्चा यहाँ ठीक तो हो रहा है। और एक चीज़ जो मैंने बड़ी डिफरेंट फील की वो ये थी कि नॉर्मली हॉस्पिटल्स में बड़ा एक स्ट्रेस वाला माहौल होता है। शौकत खाना में जिस तरह वो डक्स हैं वहाँ पे, और वो एक अगर पेशेंट वहाँ पे जाता है तो फ्रेश फील कर रहा है, ये भी एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर। बहुत अंदर, आप अंदर नॉर्मल जैसे बैठे हैं, आप जिस तरह वेटिंग रूम में बैठे हैं, उनका वेटिंग रूम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें एज इट इज़ रेट्स में मिल रही हैं, वो उसमें कोई ऊपर चार्जेस नहीं है, वो एज इट इज़ रेट पे देते हैं। आप इमरान खान साहब के फैन पहले से थे या फिर जब उनकी लाइफ को स्टडी किया फॉर दिस कैरेक्टर? जब मैंने स्टडी किया तो
तो फिर मैंने खान साहब की बड़ी बड़ी बातें जो है ना, वो सबसे जो मुझे मुतासर किया, एक तो कैंसर हॉस्पिटल, बहुत मुतासर हुआ मैं इस चीज़ से। क्यों इतना वेट करवाया जा रहा है हमें, कप्तान मूवी रिलीज क्यों नहीं हो रही, सबका सवाल है ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये डायरेक्टर को आप सब पूछें, क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों। बात बताना चाहूँगी कि जो एक्टिंग है वो बहुत मुश्किल लगती है जब करने के लिए आप खड़े होते हैं। देखने में तो वो सीन बड़ा इजी लगता है ना देखने वाले लोगों को। अब मोर देन 10 इयर्स हम कह सकते हैं कप्तान मूवी को, जिस तरह कॉन्टिन्यूटी ये जो मोड है और इससे कितनी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर अभी आप उसको रीशूट कर रहे हैं तो बहुत सी फेजेस में आपको सीन की कॉन्टिन्यूटी बनाना है। मैं चाहूँगी वो एक्सपीरियंस भी आप शेयर करेंगे उसके साथ। हमने उस चीज़ को तो एज इट इज़ दिखा दिया कि उस टाइम में खान साहब की जो लाइफ है वो हमने 2013 तक डिस्कस की है। जब हम पहले मूवी रिलीज़ करने जा रहे थे तो 13 तक डिस्कस की हुई थी मूवी। बाद में जो कुछ इंसिडेंट अब आए हैं, जो जैसे उनकी अब माशाल्लाह ही इज़ नाउ प्राइम मिनिस्टर, और फिर उससे पहले जो इंसिडेंट आए हैं, कुछ लोगों ने बहुत सी प्रॉब्लम्स की, तो इलेक्शन कैंपेन्स में वो प्रॉब्लम्स आई। बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। वो इंतजार है, आई थिंक यहाँ प्रोड्यूसर का नंबर लीक कर दें, सब लोग डायरेक्टली पूछ ले, रिक्वेस्ट भी करें कि अब वो है भी यहाँ नहीं है, वो है बाहर, वो अब यूएसए में। अब ये बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें कि यार अब किसकी जान खाएं, क्यों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पर हम क्या उम्मीद रखें अपने जो हमारे व्यूअर्स को, कोई आप गुड न्यूज़, कोई डेट दे के जाएं कि जिस पे वो रिलीज होने। ये नहीं देनी, क्योंकि हमारे मुखालफिन बड़े हैं। मैं बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं क्योंकि लेट द सक्सेस मेक इट्स नॉइस। सबके लिए सरप्राइज है, स्टे ट्यून रहिए आप। और ये जो है नेक्स्ट न्यूज़ आपकी ये इस वादे के साथ कि आप यहीं पे आके अनाउंस करेंगे जब वो मूवी रिलीज होगी, तो आप बताएंगे। यहाँ हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो एंडिंग पे है, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे देखने? मैसेज ये कि कभी खुद से एज्यूम मत करें। जब कभी आपने आगे बढ़ना है, आप जाएं तो सही, आप आगे बढ़े तो सही। पहले से कई चीज़ों को यहाँ पे यंगस्टर जो है, पहले तो अपने आप को आप खुद अंदर तो देखें, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। हो सकता है आप अच्छे एक्टर बन सकते हो, अगर आप अच्छे दिखते नहीं हैं तो आप अच्छे एंकर बन सकते हो, आरजे बन सकते हो। अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते तो अच्छा बोलना सीखें। बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मैं ड्राइव नहीं जानता, मुझे नहीं पता मैं गाड़ी कैसे चलानी है, तो मैं गाड़ी सीख लूँ कैसे चलाते हैं, फिर आप एक दिन कहेंगे नाउ आई कैन ड्राइव। जब आप सीख लेते हैं फिर आप कहते हो हाँ हूँ मैं कर लेना, आओ देखें क्या होता है। तो डू इट, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द रिस्क एंड गो इट। और अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें, जो अल्लाह ताला ने कुदरत ने आपको देना है वो मिल के रहेगा। बेशक, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। यहाँ प्रोग्राम के एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्सनली इनसे मिलने के बाद मुझे तो इनकी सक्सेस का जो राज है वो यही समझ में आया है कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टिल नाउ, इनसे जितनी बार भी मैंने बात की है, इतने हम्बल, इतने पोलाइट, और मुझे कभी नहीं लगा कि ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हम्बलनेस ही एक की है इनकी सक्सेस की। इसी बात के साथ आपसे लेते हैं यहाँ से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे हम और आप विद PNY के अनदर एपिसोड के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।